पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। ईंधन आपूर्ति से लेकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी तक हर मोर्चे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। साथ ही विदेशों में बसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है। पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम के बीच भारत सरकार देश में गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर सजग है। सरकार की कोशिश है कि ईंधन को लेकर किसी तरह की दिक्कत का सामना जनता को न करना पड़े। अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में बताया गया कि भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है। पेट्रोल पंप और एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। रिफाइनरियां भी सामान्य स्तर पर काम कर रही हैं। प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के लिए उपलब्ध 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडरों की रोजाना आपूर्ति को 2 गुना करने का फैसला लिया है। एलपीजी की 96% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। भारत सरकार ऑलरेडी 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रेस्टोर कर चुकी है। भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो एफटीएल सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। कल लगभग 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और भारतीयों की सुरक्षा के लिए 24/7 हेल्पलाइन सक्रिय है। करीब 7.5 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौट चुके हैं और विभिन्न देशों से उड़ानें जारी हैं। Our embassy in Tehran has so far facilitated movement of 1862 Indian nationals from Iran to Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. This includes 935 Indian students and 472 Indian fishermen. Due to flight restrictions and airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Egypt and Jordan to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण कुछ उड़ानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, लेकिन संचालन जारी है। In the midst of this evolving situation and scenario, the government has taken a number of steps to tackle the situation. On the ATF pricing, as you are all aware, due to the timely intervention by the government on the pricing of aviation turbine fuel, which constitutes around 40% of total operational costs of airlines, which has ensured that domestic airfares have remained stable. Some operational relaxations have also been extended, especially in the case of those longer routes, like I mentioned, to manage the strain on longer routes, basically, for which the DGCA has temporarily relaxed pilot flight duty time limitations to prevent acute crew shortages. सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीडी न्यूज़ के लिए दीपक